तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कल से ये खबर लगातार सुर्खियों में, हर न्यूज़ चैनल पर है, अखबारों में है। और उसकी वजह ये है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी, इनकी रहस्यमय तरीके से कल मौत हो गई थी। कल शाम करीब 5:20 पर उनकी मौत की खबर आई थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला था करीब 8 पन्नों का। ये भी उससे कि एक 4 मिनट का वीडियो मैसेज भी था उसमें। और फिर मौत को लेकर तमाम तरह की चीज़ें सामने आई, क्योंकि जो चश्मदीद थे, जो पुलिस थी, उन सब का मानना था कि ये खुदकुशी है। पंखे से लटक कर नायलॉन की रस्सी से महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की है। लेकिन सुसाइड नोट एक पहेली बना हुआ था, बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो पूरी कहानी क्या है, वो सुसाइड नोट पूरा 8 पन्नों का जो है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। और इस पे हर पन्ने पे नरेंद्र गिरी ने अपना दस्तखत भी किया, अपने नाम भी लिखे हैं। तो पहले तो ये पूरा मामला है क्या, और ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है क्या। तो ये और इससे बाकी जो जुड़ी हुई चीज़ें, फिर मौत की कहानी और पूरा वजह। कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की थी, और तब बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका पीठ, ये सारी चीज़ों की स्थापना हुई। उसी दौर में युवा साधियों के लिए, यंग साधु जो इस तरफ आ रहे हैं, और मठ और अखाड़ों की स्थापना की गई। कायदे से अगर हम कहें तो मतलब सनातन हिंदू धर्म की रक्षा जो है करने की जिम्मेदारी अखाड़ा परिषद को सौंपी गई। हमारे देश में कुल 13 अखाड़े हैं, 13, और सभी अखाड़े अलग अलग बटे हुए हैं। इसमें तमाम यंग साधु और ये तमाम लोग होते हैं। इसमें मठ भी है, मंदिरों की भी जिम्मेदारी इनकी होती है। तो इन्हीं 13 अखाड़ों की एक पूरी काउंसिल है, जो अलग अलग देश में 13 अखाड़े हैं, और उस काउंसिल का नाम है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, मतलब मेन हो गया। और इसके पिछले 2 बार से जो अध्यक्ष हैं वो महंत नरेंद्र गिरी 2015 में पहली बार बने थे, फिर 2019 में चुनाव हुआ, फिर वो दोबारा अध्यक्ष बने। इसके अलावा ये जो पहले इलाहाबाद, अब प्रयागराज, वहाँ बागम्बरी मठ है एक, ये उसके मत महंत रहे। और संगम किनारे जो वहाँ पे एक लेटे हनुमान मंदिर है, बहुत ही मशहूर, ये उसके भी हेड हैं। और इन दोनों मठ और इस मंदिर की प्रॉपर्टी जो है वो अरबों रुपए की है। सालाना कमाई ही करोड़ों रुपए की होती है सिर्फ इन प्रॉपर्टी से और इन मंदिर से। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे मठ और ऐसे इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कितने पावरफुल होंगे। पूरा एक गाड़ियों का काफिला चला करता था महंत नरेंद्र गिरी जी के साथ, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सभी आदर के साथ महंत नरेंद्र गिरी के पास जाते, उनका आशीर्वाद लेते। उनकी मौत पे भी ऐसा कोई नेता नहीं इस देश का, छोटे से बड़ा तक, जिसने शोक न जताया हो। तो ये अखाड़ा और अखाड़ा परिषद और उनका परिचय था। अब कहानी ये है कि कल मंडे यानी कि 20 सितंबर को दोपहर के करीब 12:30 बजे आखिरी बार महंत नरेंद्र गिरी को जिंदा देखा गया। उनका रूटीन था 12:30 बजे वो दोपहर का खाना खाते, उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम करते। 3 बजे वो ज़रूर चाय पीते, और फिर शाम 4:30 से 5 के दरमियान वो उठ जाते और फिर अपने शिष्यों से मिलते, बाकी का काम करते। कल 12:30 बजे खाना खाने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज 3 बजे उन्हें चाय पीने के लिए कोई न उठाए, अगर उन्हें मन होगा तो वो खुद चाय के लिए बोल देंगे। और ये कहकर मठ के अंदर ही वो अपने कमरे में चले गए, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। करीब 5 बज गया, उससे पहले उन्होंने चाय के लिए बोला नहीं। अब उनके शिष्यों को चिंता हुई कि 5 बज गए, अभी तक उठे नहीं। उन्हें लगा कि पता नहीं शायद गुरुजी सो रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आखिरकार एक शिष्य ने उनको फिर उनके मोबाइल पे कॉल किया उनको उठाने के लिए, बट उसे हैरानी हुई कि मोबाइल स्विच ऑफ था। इसके बाद उसने जाकर दरवाजे पे थपथपाया, अंदर से कोई आहट की आवाज़ सुनाई नहीं थी। फिर उसने अपने 2-3 और शिष्यों को बुलाया, साथियों को। उसने कहा गुरुजी उठ नहीं रहे। फिर इन लोगों ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को थपथपाना शुरू किया, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। आखिरकार किसी अनहोनी की आशंका के चलते इन्होंने दरवाजे को अब ज़ोर से धक्का मारना शुरू किया। कुंडी अंदर से टूट गई। जो पहली तस्वीर जो इनको दिखी, जो मंज़र, वो था कि कमरे के अंदर महंत नरेंद्र गिरी की लाश पंखे से झूल रही थी। गले में एक नायलॉन की रस्सी थी, नायलॉन की। शिष्य बदहवास, उनको लगा कि सांसें अभी जिंदा हैं। उन्होंने आनन फानन में ऊपर से रस्सी काटी और
उनको बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हो गया था कि अब शायद वो जिंदा नहीं है। इसी दौरान उनके एक शिष्य ने सीधे प्रयागराज के आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, और एक ने लोकल पुलिस स्टेशन जॉर्ज टाउन पुलिस स्टेशन है वहाँ कॉल किया। थोड़ी देर में पुलिस, इलाहाबाद का हर बड़ा पुलिस अफसर थोड़ी देर में उस मठ के अंदर मौजूद था, डीएम खुद मौजूद थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाई गई। अब पुलिस की निगरानी में वहाँ पे कमरे की तलाशी ली गई तो बेड के किनारे 8 पन्नों का सुसाइड नोट मिला, और उसके बाद एक मोबाइल उनका पड़ा हुआ था। पुलिस ने सारी तफ्तीश शुरू की। धीरे धीरे, कल रात तक की बात बता रहा हूँ, सुसाइड नोट में लिखी हुई लाइनें छन छन कर बाहर आने लगी। उसके बाद एक नाम आया आनंद गिरी का, योग गुरु आनंद गिरी, जो कभी महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य हुआ करता था। 2000 में ये महंत नरेंद्र गिरी के पास आया। 2004 में इसने शिष्य बना और नरेंद्र गिरी ने उसे अपना शिष्य माना, वो गुरु हुए। फिर 2014-15 तक ठीक था, लेकिन 14-15 आते आते आनंद गिरी ने अचानक ये कहना शुरू किया कि महंत नरेंद्र गिरी के बाद वही जो है अगला उनका उत्तराधिकारी होगा। इसको लेके नाराज़ भी हुए नरेंद्र गिरी। उन्होंने कहा कि मेरा कोई उत्तराधिकारी अभी मैंने घोषित नहीं किया, ये मेरा सिर्फ शिष्य है। यहाँ से रिश्ते ख़राब होने शुरू हो गए। उसके बाद अगले 4-5 सालों में आनंद गिरी ने महंत के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए कि मठ की ज़मीन, मंदिर की ज़मीन ये बेचकर अपने जानने वालों को और उनको सारे करोड़ों रुपए दे रहे हैं। तो कई सारे ऐसे इल्ज़ाम जिस पे बड़ी आपसी झगड़ा लड़ाई भी हुआ। लेकिन लास्ट मई 26 मई 2021 इसी साल बीजेपी के एक मंत्री और एक समाजवादी पार्टी के मंत्री नेता, इनके ज़रिए एक मीटिंग हुई और आखिर में सुलह हो गया महंत और उनके चेले आनंद गिरी के बीच। बाकायदा उसका वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। वो कदमों में बैठा हुआ है गुरुजी के और कह रहा है कि मैंने जो भी बयान दिया मीडिया में, सोशल मीडिया में, वापस लेता हूँ, मैं गलत था और गुरुजी से क्षमा चाहता हूँ, आइंदा ऐसा कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगा। और गुरुजी भी उससे फिर से अपना शिष्य मान लेते हैं। इससे पहले उन्होंने उसे मठ से बाहर कर दिया तो वो हरिद्वार पहुँच गया, वहाँ उसने अपना आश्रम खोला। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर उसकी मठ में एंट्री भी हो गई, लेकिन वो बहुत कम आने जाने लगा, हरिद्वार में ही रहने लगा। तो एक नाम उसका आया, पता चला कल वो हरिद्वार में था। उत्तराखंड पुलिस की मदद से यूपी पुलिस ने उसको वहाँ से उठाया, उसको लेकर प्रयागराज आई। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के हिसाब से मामला 306 का बनाया गया, यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का, और उसमें नामजद किया गया इसको, आनंद गिरी को। फिर उसकी गिरफ्तारी का ऐलान हो गया। अब पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, पोस्टमार्टम के बिना ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, पोस्टमार्टम शायद कल होगी। अब बात आने लगी कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से नरेंद्र गिरी ने अगर खुदकुशी की तो खुदकुशी करनी पड़ी। तो मैं आगे चलूं उससे पहले आपको वो सुसाइड नोट, ये उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के लेटर पैड पर सुसाइड नोट लिखा है। बहुत जगह पे उन्होंने काटपीट भी किया है, लेकिन हर जगह पे उन्होंने अपने साइन भी लिखे हैं, नाम भी लिखा है, और 8 पन्नों का टोटल ये सुसाइड नोट है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सारी काम की चीज़ें आपको बताता हूँ कि एग्जैक्ट है क्या। तारीख है 20 सितंबर 2021, यानी कि कल की ही तारीख उनकी मौत की तारीख। मैं महंत नरेंद्र गिरी मठ बादामरी गद्दी, इसके अलावा बड़े हनुमान मंदिर, वर्तमान में अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव में ये पत्र लिख रहा हूँ। जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य, नित्य, मन घड़त आरोप लगाया, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूँ। जब भी मैं एकांत में रहता हूँ, मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और उनका बेटा, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया एवं मुझे जान से मारने का प्रयास किया। मैं महंत नरेंद्र गिरी वैसे तो 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था। 20 तारीख यानी कल इनकी मौत हुई है, मतलब एक हफ्ता पहले 13 सितंबर को भी इन्होंने अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी खुदकुशी की कोशिश की थी। मैं नरेंद्र गिरी 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल से किसी लड़की या महिला
कि गलत काम करते हुए मेरे फोटो साथ लगाकर वायरल कर देगा। अब यहां पे इस पूरी मौत की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दोबारा इसको बताता हूं कि आज जब हरिद्वार से, और हरिद्वार में आनंद गिरी रहता है, आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल से किसी लड़की या महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरी फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, तो मैंने सोचा कि एक बार बदनाम कर दिया तो फिर तो मैं बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूं वो पद गरिमामयी पद है, इसीलिए सम्मान जरूरी है। अगर मैं आत्महत्या कर रहा हूं जिसकी पूरी जिम्मेदारी आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और जो पहले पुजारी थे और उनको मैंने निकाला था, और संदीप तिवारी जो आद्य प्रसाद तिवारी का बेटा है। वैसे मैंने पहले भी आत्महत्या करने जा रहा था किंतु हिम्मत नहीं हो पा रही, ये रिपीट उन्होंने लिखा है। एक ऑडियो कैसेट आनंद गिरी ने जारी किया था जिससे मेरी बदनामी हुई। आज मैं हिम्मत हार गया और आत्महत्या कर रहा हूं। महंत नरेंद्र गिरी। इसके अलावा लिखते हैं कि वो तमाम पुलिस अफसर और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन तीनों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करें। साथ में वो वसीयत भी बहुत सारी, कौन कहाँ मटका क्या करेगा। एक जगह पे उन्होंने अपने बारे में भी लिखा है कि बलवीर गिरी मेरी समाधि पार्क में नींबू के पेड़ के पास बनाएं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो इन्होंने ये भी कहा कि उनकी समाधि कहाँ होगी, उसी मठ में, प्रयागराज में जो बाघम्बरी गद्दी है उसी के अंदर नींबू के पेड़ के नीचे कोई ख़ास जगह है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे उनकी समाधि बनाई जाए। तो कुल मिलाकर इस सुसाइड नोट का लब्बो-लुआब ये है कि 20 सितंबर, क्योंकि 19 सितंबर तक सब कुछ ठीक था, कल था 20 सितंबर। 20 सितंबर को महंत जी को यह खबर मिली कि हरिद्वार से एक वीडियो जारी होने वाली है कंप्यूटर पे और मोबाइल पे। अब कोई लड़की होगी या महिला होगी और उसके साथ गलत काम करते हुए उनकी तस्वीर होगी, उनके फ़ोटो होंगे, और इसके बाद वो बदनाम हो जाएंगे। बाद में बेशक एक जगह पे ये भी है कि सच सामने आएगा, लेकिन जब तक आएगा तब तक बदनामी हो चुकी होगी। तो ये भी है कि मैं कब तक किस किस को सफाई दूंगा, तो उससे अच्छा है कि फिर मर ही जाऊं। तो यानी कि ये केस ब्लैकमेलिंग का था, मामला ब्लैकमेलिंग का है, किसी लड़की के साथ किसी तस्वीर, और कहा यह जा रहा है कि उसकी एक सीडी है और उस सीडी को लेकर धमकी दी जा रही थी। तो अभी तक ये खबर थी कि मठ की ज़मीन, पैसा, दबदबा, उत्तराधिकारी, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब क्लियर ये है कि महंत जी परेशान थे कि उनकी कोई ऐसी तस्वीर, कोई ऐसा वीडियो जो आनंद गिरी धोखे से बना रहा है और उसके बाद उन्हें बदनाम किया जाएगा। अब यहाँ पे यही सवाल है कि ऐसी कोई तस्वीर या वीडियो या सीडी, इसकी विश्वसनीयता कितनी है? मॉर्फ करके महंत जी को फंसाने के लिए बनाया गया, या फिर महंत जी को वर्गला कर महंत जी को कभी धोखे में ये सारी चीज़ें शूट की गई? ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन फ़िलहाल इस सुसाइड नोट से, अगर ये सुसाइड नोट सही है, क्योंकि अभी इसमें ये भी है कि हैंड राइटिंग की फॉरेंसिक जांच हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी उठाया कि महंत जी लिख नहीं पाते थे या बहुत तेज़ नहीं लिख पाते थे, अपना हस्ताक्षर साइन करने में भी बहुत वक्त लेते थे। तो अब 8 पन्नों का सुसाइड नोट है, 8 पन्ने उन्होंने कब लिखे, कितने वक्त में लिखे। लेकिन ये इससे एक चीज़ जाहिर है कि 20 सितंबर को उन्हें पता चला कि ऐसा कोई वीडियो वायरल होने जा रहा है, सोशल मीडिया पे डाला जाएगा, और उसी के बाद 12:30 बजे वो अपने कमरे में गए और 5 बजे के आसपास उनकी झूलती हुई लाश मिली। तो 12, 12:30 से लेकर 4.5 घंटे। तो अगर उनको ये बात उसी वक्त पता चली, और ये भी कि उन्होंने चाय पीने से मना किया, तो इसका मतलब है 12:30 से पहले उनको ये चीज़ जानकारी में आ गई थी कि कोई ऐसे सीडी या वीडियो जारी होने वाला है, और वो 4.5 घंटे रहे। तो उन्हीं 4.5 घंटों में शायद उन्होंने ये सुसाइड नोट लिखा, और साथ में मोबाइल में भी एक वीडियो मैसेज अपना रिकॉर्ड किया है जो पुलिस के कब्जे में है। कहते हैं वो 4 मिनट का है वीडियो। तो अब इसकी जांच होगी,
पोस्टमार्टम कल होनी है, पोस्टमार्टम के बाद ही ये पता चलेगा कि ये खुदकुशी है या हत्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि महन जी है खुदकुशी करने वालों में से नहीं थे। लेकिन अब सारी चीज़ें, सारी जांच का विषय पुलिस का है। आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ हो रही है और अब आगे की जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे थे सुबह, अखिलेश यादव पहुंचे थे सुबह, प्रधानमंत्री ने पहले ही शोक जताया, देश के तमाम बड़े नेताओं ने शोक जताया। लेकिन इस पूरी जो लाइन है उससे सुसाइड के, उससे ये क्लियर हो गया जो नोट पे कि ये मामला कहीं से भी बाकी चीज़ों को तो नहीं है, लेकिन एक ब्लैकमेलिंग का केस था और जिसकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की, अगर ये खुदकुशी है तो। क्योंकि अभी मैं बार बार ये कह रहा हूँ अगर इसलिए कि जब तक पुलिस की पूरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाए, किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर बेहद अफसोसनाक इसलिए कि महंत नरेंद्र गिरी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। कुंभ याद होगा आपको, जब भी होता है तो उसमें अखाड़ा के कौन अखाड़ा वाले कब स्नान करेंगे, ये सब चीज़ें यही लोग तय करते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर का जो पूरा आंदोलन चला उसमें भी महंत नरेंद्र गिरी आगे आगे, हर पार्टी में इनका दबदबा। हालांकि इनके ऊपर बहुत पहले इल्ज़ाम भी लगे इसी मठ और मंदिर की ज़मीन को लेकर। 2020 तक आनंद गिरी ने भी इल्ज़ाम लगाया, हालांकि 21 में उसने अपने सारे इल्ज़ाम वापस ले लिए। लेकिन अभी सुसाइड नोट के सामने आने के बाद अब हर एक की नज़र ये है कि वो आनंद गिरी चूँकि पुलिस के कब्ज़े में, कि क्या वाकई ऐसी कोई सीडी है, क्या उसने कोई ऐसी फिल्म बनाई, और बनाई तो वो फिल्म कितनी जेन्युइन है। क्या उसको मॉफ करके महन जी को परेशान करना था, ब्लैकमेल करना था, और ब्लैकमेल करने के पीछे मकसद क्या था, क्या उत्तराधिकारी बनना था आनंद गिरी को। इसके पीछे और कौन कौन लोग थे, क्या मठ के और लोग शामिल हैं, क्या कुछ पॉलिटिशियन का भी हाथ है, क्योंकि कुछ नाम आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और उस सीडी की सच्चाई, सबसे बड़ा सवाल ये कि वो सीडी कितना सच है। क्योंकि अगर वो सीडी सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की मकसद से मॉर्फ है और फेक है बनाया गया, तो ये अपने आप में बेहद संगीन होगा, क्योंकि इसकी वजह से एक महंत को इस तरह से अपनी जान देनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें, सारी बातें जांच का विषय है। जांच रिपोर्ट देखिए कब तक आती है, जैसे ही आएगी तब तक सब कुछ सामने आ जाएगा। इस पूरी मौत की जो मिस्ट्री है, जो वजह है, वो सामने आ जाएगी। लेकिन सुसाइड नोट ने फिर भी काफ़ी कुछ साफ कर दिया है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।